वायु के कारण दिए और मशाल दोनों बुझ गए। मैं पुनः जला देती हूँ। योजना यह है कि जिसने भी उस कुएं के जल में विष डाला है उसे बंदी बनाना होगा। अवश्य ये कार्य ग्राम रक्षक ने किया था, अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर इतनी पीड़ा क्यों दी उसने? राजसभा में कर्ण के कारण उनका अपमान हुआ था। अवश्य उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। लोहारों और सूतों में संघर्ष करवाकर कर्ण को अपराधी घोषित करने की इच्छा है उनकी। यदि ऐसा है तो विष अवश्य उद्यक्ष ने मिलाया होगा। मेरे पिताश्री कह रहे थे कि ग्राम रक्षक के सारे नीच कार्य वही करता है। मैंने सुना है कि उद्यक्ष महोदय जंगल के रास्ते शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलो उसका दमन करना होगा हमें। हाँ। सियार, कर्ण, ये सियार तो आक्रमण करेंगे। इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। कल्याण हो महामहिम। प्राणीपत महामुनि। कल्याण हो। आप किस चिंता में पड़ गए?
मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं, उनके भंग हो जाने की चिंता, जिसका प्रथम चिन्ह मैंने राज्यसभा में देखा है। आज एक सूत का बालक भरी सभा में यह कहकर चला गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर ये वास्तव में सत्य है तो ये व्यवस्था अनुचित है, क्षत्रियों का व्यवहार अनुचित है। राजा पर प्रजा का विश्वास उठ जाए, रक्षक पर प्रजा संदेह करने लगे, प्रजा असंतुष्ट हो तो इससे विद्रोह जन्म लेता है। क्या नीच वर्ण के मनुष्य को सम्मान और न्याय का अधिकार नहीं? नहीं महामुनि, ऐसा कदापि नहीं। सम्मान और अधिकार, इन दोनों में किस प्रकार भेद हो सकता है? सभी तो परमात्मा के अंग हैं। किंतु व्यवस्था ऐसी हो गई है कि नीच वर्ण के मनुष्य का दमन और शोषण होता है। किंतु प्रत्येक मनुष्य को शस्त्र उठाने का अधिकार भी तो नहीं दिया जा सकता। अंकुश से अनुशासन रहता है और अनुशासन से न्याय। यथार्थ कह रहे हैं आप, किंतु शस्त्र धारण करने वाला अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का त्याग कर रहा है, यह भी तो सत्य है। अर्थात एक उत्तम व्यवस्था शोषण का कारण बनती जा रही है। और एक बात स्मरण रहे महामहिम, सतयुग समय का प्रथम खंड था। तब मनुष्य समाज में गुण अधिक थे, इसलिए वर्ण व्यवस्था मनुष्य के मूल्य और सम्मान का आधार नहीं था। किंतु समय के साथ दुर्गुणों की वृद्धि होती है। त्रेता में ज्ञान समाज के छोटे भाग में सीमित हो गया। द्वापर में सामर्थ्य इसी प्रकार क्षत्रियों तक सीमित हो गया। ज्ञान और सामर्थ्य पर सामान्य प्रजा का अधिकार चला गया। इसी कारण से आने वाले कलयुग में यही व्यवस्था दमन और शोषण का कारण बनेगी। और जब दमन होता है तो विद्रोह भी होता ही है। तो फिर आप ही बताइए महामुनि, ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? हम केवल अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न भी कीजिए महामहिम। सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए। यथाशक्ति समाज को सुख देने का प्रयत्न करें। महामुनि प्रणिपात। कल्याण हो। ताक्षरी, भ्राता पांडु के यहां से समाचार आया है। सब कुशल तो है विदुर? संतान का जन्म सदैव कुशल ही होता है महामहिम। पांडु का दूसरा पुत्र जन्म ले चुका है। भीम। महामुनि, धृतराष्ट्र को पुत्र का सुख कब प्राप्त होगा? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो। किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। कल्याण हो।
कुछ नहीं होने दूंगी मैं पुत्र। तुम्हारा जन्म होगा। ये क्या अमंगल संदेश है ताक्षरी? पवन इतनी गति से क्यों चल रही है? ये ध्वनियां क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है ताक्षरी? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो, किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। पितुर, हमें शीघ्र ही गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। आक्रमण ने किया, आश्चर्य है। ये सारे प्राणी राजभवन की दिशा में जा रहे हैं। माता कह रही थी कि जब भी कोई अमंगल घटना घटती है तो उसका आभास प्राणियों को सबसे पहले हो जाता है। ऐसी क्या घटना हो सकती है राजभवन में? पांडु के दूसरे पुत्र के जन्म का संकेत है गांधारी। पुत्र अब भी तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र
पुत्र कहते हैं। जब भी एक महान शत्रु का जन्म होता है, उसके साथ ही उसका वध करने वाला वो महान योद्धा भी जन्म लेता है। तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है पुत्र। पांडु का दूसरा पुत्र भी जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जन्म का समय है वत्स। मेरी सभी आशाएं तुमसे जुड़ी है। जन्म लेकर अपने पिता के अशांत हृदय को शांत करो पुत्र। जन्म लो, जन्म लो पुत्र, जन्म लो पुत्र। पुत्र